नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो धान है वो भरकर यहां पर तमाम किसान लेकर आए हैं, लेकिन इनकी खरीद नहीं हो रही। हालांकि कल जो प्रेम प्लाजा होटल में एक लग्जरी बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह दावा किया गया था कि सभी किसानों को कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, हर एक किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। यहाँ पर सवाल है कि अगर इनको कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सिखा रही हैं, गुमराह कर रही हैं, तो फिर ये किसान सड़कों पर क्यों हैं? क्यों इनकी ट्रॉलियां इस तरह से यहाँ पर इन्होंने लगा दी हैं? क्यों ये लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम अगर हमारी फसलों की खरीद ना हुई तो हम पूरे तरीके से नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे? एक बार अच्छे से इनके कपड़े देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी के नेता है, या ये सभी आपको मजबूर किसान इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये वही किसान है जिनसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन्हें अन्नदाता बता रहे हैं, तो ये अन्नदाता इस समय सड़कों पर क्यों हैं, क्यों रोने को परेशान है? एक बार पूछ लेते हैं क्या कुछ बात है। बाबू जी, क्या बताना चाहोगे? यहाँ पर सुबह से डटे हुए आप, ट्रॉलियाँ आपके रास्ते में इस तरीके से लगी हुई हैं, क्या दिक्कत आ रही है? 10 दिन पहले की तो पहले ही पड़ी, उसका कोई गाहक नहीं। आज सवेरे लेकर आए थे, पूरा घुसड़ नहीं दे रहे भाई। पहले मैसेज दिखाओ, हमारे 10 गांवों में एक मैसेज भी नहीं। एक मैसेज दिखाए तो हम अपनी ट्राली उरी झाड़ कर चले जाएंगे। वही खाम खाई ड्रामेबाजी, मैसेज। अरे जी, एक औरत का लेबर पेन हो रहा और उसने नु कहा तो 8 दिन रुक जा। 8 दिन वो बच्चा भी मरेगा, औरत भी मरेगी। तो इस खट्टर ने बेरा खेती करी हो, पता हो इसने भाई के जिम्मेदार पर बीत रही है इनका। तो जब भी किसान अपनी बात करते हैं तो सरकार के नेता कहते हैं ये तो कांग्रेसी है, ये तो विपक्षी पार्टी बीजेपी का हूँ जी। और मोदी की वजह से वोट दे रहा कि खट्टर एक बार किसी सीट तक 90 की 90 मेरा दावा। 1 महीने के भीतर इलेक्शन लड़का देख लो, खट्टर 1 महीने के भीतर जब कड़ी जमानत पा जाती। ये तो मोदी साहब की वजह से इसका नंबर पड़ गया था। ना खट्टर दा बच्चा सारे रंडवे भैन चो, सारे जिन्ने रंडवे और है ना कोल की मोदी का बच्चा हुआ कंजर होया, अपनी जनानी उन्हें भैन चो छड़ी की रखिया ना बच्चा ना बच्चा। खट्टर दे कड़े बच्चे ने 33 के 34 भैन चो असैंबली च बैठे ने जेडे रंडवे ने। ये रंडवियां दा राज कुड़ी आ वा मिलिया इन्हां नूं पता कित्थों है? रामचंद्र जदों बनवास गया सी, उस नदी तो जदों लंघदा ना ते ये जेडे सन मतलब इन्हां सारे जनता ने फरियाद कीती भी तुसीं साडे गुरु को तो तुसीं ना जाओ। इन्हां आख्या जाओ नर नारी घर तुर जाओ। ये जेडे खुसरे सन ये उत्थे नदी ते बैठे रहे। जदों 14 साल बनवास कट के रामचंद्र जी आए ने, उन्हां पुछया तुसीं किवें? आखे महाराज जी तुसां आख्या सी भी नर ते नारी परत जाओ, ना सी नर ते ना नारी। उन्हें आख्या जाओ कर जाओगे तुहाडा राज चलेगा। ये उन्होंने वर मिलिया पैंचो रंडवियां नूं। आप देख सकते हैं कि किसान काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, निराश हैं। किस तरह की जो शब्दावली है इन्हें मजबूरी में बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर इनकी मेहनत इन्हें नहीं मिलेगी, अगर इनके खेतों से उतारी हुई फसल का पैसा इन्हें नहीं मिलेगा, अगर ये अपना कर्जा नहीं उतार पाएंगे, किस्तें नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर तौर पर ये इस तरह बोलने को मजबूर होंगे ही। और लगातार सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। सर, किसान कह रहे हैं कि किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, आपको लग रहा है कि दाना खरीदा जाएगा? कोई खरीदा नहीं जा रहा दाना, झूठ है बिल्कुल। 10 दिन हो गए, 26 तरीक की जीरी पई है साडी आके 16 किल्लियां दी, ते अज तक कोई खरीदण वाला नहीं, कोई व्यापारी नहीं, कोई बारदाना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो हुई। जाके वेखो की हाल होंदे आ। आउने रात नूं सौ के घर टुर जाने, दिने फिर धक्के खांदे आउंदे आ, कोई हाल नहीं, बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये देख लीजिए ऐसे किसान भी हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किराए पर लेकर आते हैं। उनकी अपनी 3000 रुपया दे के बांसे पिंड तो असीं इत्थे आए आ। 3000 ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰੇ ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਬੰਦਾ मरेगा 100। तो एक बार एक किसानों से पूछ लेते हैं, भैया कौन सी पार्टी से? बाबा जी कौन सी पार्टी की? और सरकार तो कहती है कि ये किसान नहीं है, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं हमारी। हम तो अपनी फसल बेचने खातिर आए, पार्टी मत मानिए हम बिल्कुल भी। हम तो पूरी दुखी है रे बिल्कुल। पार्टियों ने तो मारे हम, इन पार्टियों ने तो मारे जी। पार्टी बाजी की वजह से मरन लग रहे हम।
और यहाँ सब मिल रहे, पार्टी भी सारी है कि यहाँ इकट्ठे खाना खावा या कुछ नहीं, मारा उल्लू बनाया कर रहा है। मैं उंगले पाड़े में खड़े जमा उंगले पाड़े में, जो जिम्मेदार का कोई नाम लेवा है सिर्फ, भाई जिम्मेदार के बाबत मरन लग रहा, कोई किसी का नहीं। सारे राम तो सोमा एक बार नारा लैका है, जीटी रोड पे आके बैठ जाओ, आके बैठ जाओ, बैठेंगे सारे 10 मिनट उरे तो खलवा का कल ना फिर नहीं जीरी लेनी ना, इनका यू धंधा जान लग रहा। हम तो सारे जीटी रोड पे बैठे 10 मिनट में जाएंगे सारे, और के हमारे कोई सवेरे 4 बजे का क्या खड़ी है? हजारों ट्रालियां जी, हजारों ट्रालियां पीछे तक देखा, हजारों ट्रालियां 300 ट्रॉलियों के साथ आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बार एक और किसान है, उनसे बात कर लेते हैं। सरदार जी, जब भी हम लोग आपकी खबरें दिखाते हैं तो जो नेता है वो कहते हैं जी ये तो कांग्रेसी है, ये तो विपक्षी है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आप किसान नहीं है, नेता है, तो फिर ये ट्रॉलियां किसकी हैं? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਵੜੀਚੀ ਏ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 5.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੌਚਰ ਆਪਣਾ 17 ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਮੌਚਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤੋਲਣ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇਣ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਗੰਦੀ ਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੰਦੀ ਏ, ਜੇਜੇਪੀ ਗੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਖਾਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਨਿੱਤਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਦ ਚੁੱਕੀ, ਦਵਾਈ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ 17 ਮੋਚਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 17 ਮੋਚਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣ। ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਟ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵੀ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਜੇ ਜੋੜਿਆ, 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਏ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ 15 ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟਾਊ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਲਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ ਨੇਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨੇਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਨੇਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ? ਨੇਤੇ ਤੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਏ ਨੇ, ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਫਾਇ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਫਾਇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਨੇ ਆ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਆਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੀਰੀ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ पता है जीरी। तो हमारे साथ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह राणा, वो जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया सर। राणा जी, यहाँ पर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, हम किसानों के बीच में जाएंगे, विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। 250 के आसपास किसान यहाँ पर मंडी में जुटे हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर, और उनका दावा है कि अगर आधे घंटे के अंदर खरीद हमारी नहीं होती तो हम नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। आपके दावों में और सच्चाई में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अजी नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। सब एक एक दाना सरकार खरीदेगी और इसके लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। MSP पे खरीदेगी और कहीं भी किसी भी जो कल पीसी में बात बोली गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही की वही बात है और एक एक दाना खरीदा जाएगा। सर दाना खरीदा कब जाएगा? किसान तो यहाँ पे 6-6 दिन से बैठे हुए हैं रोटी पानी के बगैर। यहाँ आपको पता है क्या स्थिति रहती है? जो आपकी कैंटीनें हैं वो बंद पड़ी हैं, रोटी इनको घर से लानी पड़ती है। 3-3 हज़ार रुपये ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया देकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। किसान तो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे काफ़ी किसान खड़े हैं, आप चाहें तो मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो डीसी साहब से मान लीजिए कल भी परचेज हुई है। ऐसा नहीं है कि कल भी परचेज नहीं हुई, परसों भी परचेज हुई है। जो कल की परचेज हुई है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी परचेज हुई है। सर एक किसान है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? योगेंद्र राणा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा। गेट पास नहीं दे रहे जी, कम से कम गेट पास दे दो तो ट्राली अब अर्ध के पास तो ले जाए, वहाँ भर पे गिरा ट्राली जाएगा। यहाँ तो जाम लग रहा है, लाइन लग रही है, यहाँ तो ट्राली होगी 200 ट्राली खड़ी तो कड़े की खरीद कहाँ की हुआ? सुन तो लेने दो इसके भी। जी जी आपने सुनी नहीं शायद बात। हाँ जी, सुन ली मैंने, सुन ली, कोई बात नहीं जी, कोई नहीं। ये एक बात एक तो आपका हमने पता सारी जी की कोई सारी नहीं, फिर परचेज यार होगी। कोई कहोगा जब तो होगी। हाँ ऐसा है, कहेंगे। अभी बात करता हूँ जी मैं, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत लाइन पे लेकर कर लो ना जी, आड़ा सारी पब्लिक खड़ी पता लग जाएगा। ऐसा है बाबूजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बात। बाबूजी तुम हम भी कह देंगे जी, अब तक कोई बात नहीं हो, अभी 10 बार सुन लो हमारे, हम कहने लग रहे, फिर भी आप एक बार बात करके देखो ना। ये भी यार जो हाईवे चल रही ट्राली हाईवे पे तुम सारे इकट्ठे हो गए, सारे आ जाओगे, डीसी भी एसपी भी सारे आ जाओगे और सारी ट्राली होगा वो हाईवे का नहीं होने लग रहा। इस बाबा का देखिए जी मुंह खड़े होने का, इस बाबा का मुंह कुछ कहना चाहोगे? कहना ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ तो जाइए, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਦੇਣ ਪੱਕਾ ਦੇਣ। राणा जी, इनका समाधान करवाइए। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके कंधों पर तो ज्यादा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी करनाल से विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, और आपसे तो उम्मीद है लोगों को। अरे भाई साहब खरीदवाएंगे आकर्षण जी, आप बिल्कुल वो ना करो, निश्चिंत रहो। कल भी 16,000 टन खरीदी गई है, कल भी परसों भी खरीदी गई है। कुछ नहीं कर रहे सर यहाँ पर, तो कुछ नहीं कर रहे। सर जो संबंधित अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, उनसे बात करेंगे अभी आप? अभी मैं करता हूँ भाई साहब। अभी ना एक्चुअली मेरे साथ बंदे बैठे, मैं करता हूँ, सभी से करूँगा, डीसी साहब से भी, डीएमओ से भी, सेक्रेटरी से भी, सभी से करूँगा भाई साहब, करता हूँ भाई साहब। ठीक है जी, ठीक है। रजिस्टर में भी एंट्री नहीं करे, रजिस्टर में एंट्री करो। सर इनकी एंट्री नहीं हो रही। फोन काट दिया जी, फोन काट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जवाब मांगा जरूर था। भैया कोई संतुष्ट है जवाब से? संतुष्ट नहीं है भैया, संतुष्ट है जी? ना जी ना जवाब नहीं जी कोई सवेरे 4 बजे का कर रहे हैं यहाँ तो आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इन किसानों के समर्थन में शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से ये सभी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं कि हमारी फसल कम से कम खरीदी जाए। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 12-13 साल में अपने पत्रकारिता के कैरियर में मैंने इस तरह से नहीं देखा कि किसानों को इतने दिन तक, बाबूजी कभी हुआ ऐसा इतने दिन तक? कभी नहीं हुआ है जी, ऐसा पहली बार हो रहा है जी। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤਣੀ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਲ ਪੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਭੂਤਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਖੇਤ ਪੈਲੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਪਏ ਤੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਦਾਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਮੂੰਹ ਲੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੀਰੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀਰੀ, ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੋਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੀ ਖਰੀਦੋ।
ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਆਖੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇਣਗੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ जाइए, आड़ती ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ भी गेट पास लियांदा भी ठीक है, ये करते तो कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल यहाँ पर निराश जरूर हैं, और एसएचओ यहाँ पर आगे एक बार उनसे भी बात करते हैं। और जो एसएचओ सिटी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं किसानों से बात करने के लिए, क्या कुछ वो कहते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो किसान हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभी जो योगेंद्र सिंह राणा है बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनसे भी बात की थी, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना है कि ये दावे पहले भी बहुत होते रहे हैं लेकिन सच्चाई से कोसों दूर हैं। और एसएचओ सिटी हैं संदीप कुमार जी मौके पर पहुंचे हैं किसानों से बात करने के लिए, क्योंकि फिलहाल इन्होंने रास्ता एक तरफ का जाम किया हुआ है। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी, आप आए हैं यहाँ पे? जानकारी मिली थी कि कुछ किसान अपने बिना शेड्यूल के आए हुए हैं जी। तहसीलदार साहब मौके पे आ गए थे, एसडीएम साहब आ गए थे, तो वेरीफाई कर रहे हैं, अभी सॉर्ट आउट कराएंगे जी। सर नेशनल हाईवे जाम करने की बात कर रहे हैं, तो होगा जाम तो जी, वो तो चलो देखते हैं क्या होता है। वो तो संदीप कुमार जी हैं एसएचओ सिटी हैं और कह रहे हैं कि किसानों से बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि एक तरफ से इन्होंने फिलहाल सब्जी मंडी की तरफ का जो गेट है उसे जाम कर रखा है, जो अनाज मंडी में आने के लिए उपयोग होता है। और पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, किसान इसे बीच में लगाकर किस तरह से अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से, ये देखिए तकरीबन 200-250 ट्रॉलियाँ बताया जा रहा है कि पीछे सड़क पर भी खड़ी हैं। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं किसानों की जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, और फिलहाल मजबूर बहुत है। और लगातार IBN24 ये कवरेज आपको दिखा रहा है। IBN24 आपसे अपील भी कर रहा है कि जो ये किसान हैं इनकी बात की सुनवाई हो, इसलिए इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। एसएचओ खुद बात कर रहे हैं किसानों से, एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। भैया एक मिनट, पहले एंट्री भी की हुई थी, देखिए थोड़ा सा इसे दूर हो कल तो रजिस्टर पे भी लिख रहे थे, आप रजिस्टर पे भी लिख रहे हैं सर। कम से कम रास्ता तो खुल जाएगा सर, अंदर तो चली जाएंगी ट्रालियाँ, अगर तोले ना तोले जी खाली तो कम से कम खाली तो हो जाएगी सर, बस काम चल जाएगा। अभी एक पर्ची नहीं दे रहे, कुछ नहीं, फिर वहाँ पे तारेंगे, वहाँ पे महीना बैठेंगे, 10-10 दिन से बैठे हैं जी। पहले तो रजिस्टर पे भी लिख रहे थे, अब रजिस्टर पे भी लिख रहे हैं सर। अब जाम लगने की स्थिति है जब अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे हैं सर। ये मैसेज वाले को भी नहीं कर रही है, मैसेज जिसके है, मैसेज ये मैसेज है मेरे पास, इसका भी नहीं रहे, ये मैसेज है सर, ये देखो ये मैसेज है 158 क्विंटल का सर, ये देखो मैसेज आया हुआ है सर। देखिए लोगों के पास मैसेज भी आए हुए हैं, इसके बावजूद जो पास है वो नहीं दिए जा रहे। एसएचओ खुद अब बात करने के लिए जिनके मैसेज आए मैं उनको क्या इशू है? उनका इशू है जी, उन्होंने नोट करके जाने दे रहे, साइड नहीं चल रही जी, साइड नोट करके जा रहे हैं। हाँ जी 158 जो पहले ट्रॉली आगे खड़ी है उनका ना मैसेज है जी, ना उनका शेड्यूल में नाम है। ये क्या दिक्कत आ रही है, इनकी ट्रॉलियाँ क्यों नहीं अंदर जा रही? पहले हटवा दो जी, जिनका मैसेज आ रहा है वहीं चली जाएंगी। अगर ट्रॉली ऐसी खड़ी है जी जिसका मैसेज नहीं है, साइड नहीं चल रही, साइड नहीं चल रही जी, एरर है जी। कब से? अभी वो आया जी, आज से आया जी, कल तो चल रही थी जी। और जो ये कल कटे हैं, पास मैसेज नहीं आ रही, ये कौन भेजता है? ये पंचकुला दे आएंगे जी, तो अभी अपने आप शेड्यूल बना जी, इसीलिए रोक रखे इनको। हाँ जी। इनके ऑलरेडी मैसेजेस आए हुए हैं ना, मेरेकल के आए हुए हैं, 257 नंबर है मेरे इसमें रजिस्टर्ड में है, अभी तक उसकी भी नहीं निकल रही, वेबसाइट चली नहीं रही, इन लोगों के पीछे से है ना क्लोज है। आप भी किसान हैं जी, तो इनका क्यों दिक्कत आ रही है? इनका एरर है जी, क्या तो रहा साइड नहीं जब चल तक रही। एरर रहेगा ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ जी सर एरर जब तक रहेगा आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, किसान तो फिर घर से खाली हो गया। बिल्कुल जी, कल के ही बैठे, हम तो रात भी यहीं थे और आगे भी कंटिन्यू बैठे ही हैं यहाँ। आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है किसानों की, मैक्सिमम लोगों के मैसेज भी आए हैं, उसके बाद भी ना तो कोई खरीद कर रहा और ना यहाँ से गेट पास मिल रहा है। मेरा नाम ब्रिजेंद्र है, मैं कलमपुरा काउंसिल हूँ। जिस तरह से ये किसान डटे हुए हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे, जीरी खराब होने की कगार पर आ गई, मॉइस्चर वो कह रहे हैं ख़त्म हो गया और कुछ दिन में तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, सरकार के जो दावे और सच्चाई है क्या फ़र्क है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो देख ही रहे हैं सर, कोई भी दावे दुवे सारे बिखरे पड़े हैं यहाँ। तो अभी अगर जीरी ऐसी ही पड़ी रही, मेरे ख्याल में उसका 1 क्विंटल के साथ कम से कम 10-15 kg उसका वेट कम हो जाएगा, और यही हो रहा है, इसी करने के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। अभी जो पैसे हैं वो पूरे मिल पा रहे हैं, जो खर्चा हुआ लागत आई है उतना पैसा मिल पा रहा है? नहीं सर, ये साल तो पूरा टोटली लॉस है जी, इसमें तो काफ़ी लॉस है जी। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं जी, पहले आप आपकी बार देख रहे हैं, ऑनलाइन वाला सिस्टम है, जो मैसेजेस भी आए हुए हैं, मेरा तो 29 तारीख का मैसेज आया हुआ है और कल मैं लेके आया हूँ, उसके बाद भी नहीं हो रहा। सर आपको लग रहा है कि जो
कंप्यूटराइज सिस्टम है, किसानों को इसमें जो उलझाया गया है वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश है, क्योंकि अगर ये इतना सिस्टमेटिकली होता, प्लान्ड होता, तो किसी को दिक्कत तो आती ना। हाँ, अगर प्लान होता तो नहीं दिक्कत आती, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में दिक्कत है, कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं तो प्लान में दिक्कत है। अदरवाइज ये सर्वर नहीं चल रहा तो कोई ना कोई तो दिक्कत है ना। ऑनलाइन का मतलब ये होता है चलना चाहिए तब नहीं चल रहा। इससे तो और सुगम होना चाहिए था, मगर सुगम की बजाय और कठिनाई आ रही है। कठिनाई आ रही है और यही सच है। और खुद जो यहाँ के कर्मचारी हैं, क्या नाम है आपका? गौरव है। तो अब साइट का कुछ पता लगा कब तक चलेगी? थोड़ी देर तो लगेगी, ज़्यादा घंटा, 10 मिनट 5 मिनट कोई और नहीं। कब से बंद? बंद अभी है, जिनका भरा था 2 मिनट पहले ही बंद। और वेबसाइट यहाँ पर चल नहीं रही, एरर आ गया है। अब सवाल ये है कि इस एरर की वजह से जो ये किसान हैं, इनको इस एरर में क्यों उलझाया जा रहा है, क्यों इन किसानों को परेशान किया जा रहा है? वीरजीत, की लग रहा है तो कोई आश्वासन मिले अभी तक? सर हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हमारे को मेन प्रॉब्लम है गेट पास दें, हम जीरी तो उठा रहे हैं, 4 बजे के खड़े हैं सर हम यहाँ पे, और ये कोई सुनाई नहीं कर रहे। आते हैं चले जाते हैं, कहते हैं अंधा था। अंधा था किस चीज़ का है? अंधा तो मर रहा है, मारने वाले हैं ये अपनी मीटिंग करते हैं। हम दाना दाना खरीद रहे हैं, कहाँ पे खरीद रहे हैं सर? 10-10 दिन से हमारे बंदे बैठे हैं, 20 दिन हम जीरी लेट कर रहे हैं कटवाने से। पक्की जीरी खड़ी है खेतों में, एक बारिश आ गई सारा नाश हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाना। ये सरकार है भ्रष्टाचार फैला रही है। पहले ये जाट नॉन जाट बेच करके आज जिम्मेदार को ख़त्म कर रही है सर। ये इसके बस की सरकार चलानी नहीं है खट्टर वट्टर के। ये तो पता नहीं कहाँ से पकड़ के इन्होंने ले आए। हरियाणा के जो और किसान हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना? मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ, बीजेपी जेजेपी कोई भी आता है, इनको गाँव में ना घुसने दो, इनको थप्पड़ मारो, बाहर निकालो गाँव से। क्षेत्र के जो सांसद है उनको भी गाँव में नहीं घुसने दिया गया? सर किसी को भी नहीं घुसने देंगे, हम तो किसी को बढ़ने भी नहीं देंगे गाँव में जितने भी लोग हैं। ये कोई एक गाँव का आदमी नहीं है, कोई किसी सरकार के साथ नहीं संबंध रखता, अलग अलग गाँव के लोग हैं, ये किसी गांव में घुस नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उधम सिंह है सर। कौन से गांव से? बलौलपुर से। बलौलपुर से उधम सिंह जी। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं परेशान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एसएचओ साहब आए थे, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने सिर्फ ये कहा आप वेट करो, कोई हल निकलेगा। पहले तहसीलदार आए हैं सवेरे, वो भी ये बात बोल रहे हैं 5 मिनट वापस आ रहे हैं, वो भी दोबारा नहीं आए। ਐਸਐਚਓ ਆਏ 5 बजे के आगे खड़े हैं हम यहाँ पे। ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਨਾਲ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮਐਸ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ 2 ਜਾਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਭਰਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਫਸਲ ਸੱਟਣ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 4 ਕੱਲ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀਰੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੀਰੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਮੰਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਜੀਰੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਜੀਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਡਿਆ। 5-4 ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਡਬਰੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। साहब सिंह हैं डबरी से। और देख सकते हैं कि तमाम किसान हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी मौके पर जरूर आ रहे हैं लेकिन हल किसी के पास नहीं है। देखिए कितने बुजुर्ग किसान हैं। अंकल जी की ना है तो कितने साल की उम्र है? काशवे तू कितनी उम्र है? मेरी उम्र 70 साल है। कितने टाइम से इतने फसल बेचन आ रहे हो? इतनी सारी उम्र ही लंघी लगी 74 तो। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਇਆ 5-6 ਵਜੇ। ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਡਾ ਬਣਾਓ। 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 5-7 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਛੀੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਲੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਗਿੱਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੇਚੇਗਾ। मैं तो खबर बनाता रहोगा, तेरे तो चलता रहोगा। और हम 2 घंटे चलते रहेंगे, हम तेरी सुनते रहोगे। पूरा कोई समाधान नहीं है। चाहे तुम मेरे सामने खड़े रहो, आप अपने ट्रैक्टर का मुंह फेर लो सीधे। सही कह रहा मैं जिटो चलो। और आज तेरे डीसीपी एमएलए भी सारे बटले ना हुआ, पूरा कुछ नहीं था रहा।
बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरा कोई हल नहीं है। ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਧੇ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਗਿੱਲੀ ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਓ। देख सकते हैं कि किसान कितने ज्यादा परेशान है, मायूस है, सुनवाई कोई नहीं हो रही, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पिपली से ये पूरे का पूरा मामला शुरू हुआ था और आज तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आप सभी लोगों से ये अपील है कि किसानों के समर्थन में कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि कम से कम इनकी बात की सुनवाई हो, जो कि अभी तक नहीं सुन पा रही सरकार। बड़े मुंडे ने, बड़े पढ़े लिखे मुंडे ने, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਥਲਕੇ ਸਧਾਣਿਆਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਐਵੇਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। आप देख सकते हैं कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी अगर इस तरह से बोलने को मजबूर है तो कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मजबूर होंगे। लगातार जो किसान हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे ज़रूर हुए, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं है। SHO सिटी ज़रूर मौके पर है, लेकिन उनका काम जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था देखना है। वो कैसे बता सकते हैं कि इनकी जो फसल है वो कब तक खरीदी जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल की नई अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।